Shri Asaduddin Owaisi. मैडम थैंक यू सो मच। मैडम मैं यहाँ बैठकर सुन रहा था, हमारे शिवसेना के नेता ने इस बहस का आगाज किया, बहुत छाती मार कर बोले हैं कि हम कामयाब हो गए। होता यह है कि जो तारीख को नहीं पढ़ते वो इस तरह की बातें करते हैं। 1977 में सीपीआई एमएल ने भी 3 साल के लिए अपनी आर्म स्ट्रगल को मुअत्तल किया था, सस्पेंड किया था और कहा कि बैक टू द विलेजेस। और वापस जब आए उन्होंने कहा कि भारत में फ्यूडलिज्म है, न्यू कॉलोनियलिज्म है, और उन्होंने हथियार उठा लिया। जितने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लोग आज हथियार डाल रहे हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए, हथियार डाल रहे हैं मगर अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है, और अगर वो आइडियोलॉजी सस्पेंड नहीं करेंगे तो आपने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली? 1970 में चारू मजुमदार ने कहा था कि 70s विल बी अ डिकेड। उसके 7 साल के बाद वो जेल में मर गए। फिर 2004 में पीपुल्स वॉल ग्रुप एमसीसी मिला दिया गया, सीपीआई माओइस्ट बन गया, और उन्होंने कहा कि 2050 तक हम न्यू डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन लाएंगे। बताने का मकसद यह है मैडम कि आइडियोलॉजी पे आज भी वो लोग कायम हैं। मैं 55 दिन हैदराबाद की उस वक्त की मुशीराबाद जेल में था, किसी का मेहमान था, एक कमरे में मुझे रखा गया। मैं 20 दिन पटेल सुधाकर रेड्डी से बात करता था, और पटेल सुधाकर रेड्डी कौन है? जो नक्सलाइट्स को जानते हैं। 98 में वो मुझसे पूछता था कि गैट के बारे में तुम्हारी राय क्या है। हम अम्बुड्समार्ट बोलते हैं। अम्बुड्समार्ट का मतलब क्या है हिंदी में? इनकॉम्प्रिहेंसिबल प्लेटो। अम्बुड्समार्ट एक गोंड के लिए मार्ट का मतलब साल और पेड़ है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नक्सलाइट खत्म हो गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम खत्म हो गया। अब क्या हो गया कि ना मॉइस्ट है ना गवर्नेंस है, कोई नहीं है वहां पर। क्या होगा बताइए आप। मैडम और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 70% मिलिट्री विक्ट्री है, और जो चीजें जो उनको ड्राइव करती थी, और ये सरकार समझ नहीं रही है, इस देश में सबसे बड़ा पॉपुलेशन नौजवानों का है। बांग्लादेश और नेपाल पुकार कर कह रहा है कि इनकलाब गवर्नमेंट को बदलने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए लाया गया था। अगर गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता जो हम चीज नहीं चाहते वो ना दोहराया जाए। और एक एक्रोनिम है मैडम, IFTTT, इफ दिस देन व्हाट। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहां है हमारा? रिलीफ रिहेबिलिटेशन। मुझे अफसोस है कि तेलंगाना की बात ही नहीं की तेलंगाना के एमपीज। आज तेलंगाना के रिलीफ रिहेबिलिटेशन को MHA एक्सेप्ट करता है, और वो क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरेंडर्ड माओइस्ट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2025। मैडम आप बिलीव कर सकते हैं कि ट्रेवर असॉल्ट राइफल इजरायली मिला, 1 मिनट में 30 से 70 लोगों को मार सकते। कहां से आया ये ट्रेवर असॉल्ट राइफल? और सरेंडर्ड ये मेरा मानना है कि टैक्टिकल रिट्रीट है, ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। टैक्टिकल रिट्रीट है जो 77 में किया था। और मैं मैडम प्लीज 1-2 मिनट दीजिए। और मैं बताना चाह रहा हूं मैडम, AP ओडिशा बॉर्डर को हम कहते हैं कट ऑफ एरिया। आयरॉनिकल है, कट ऑफ एरिया बोलते हैं उसको। मिनरल वेल्थ से क्या ट्राइबल को फायदा होगा? 5th शेड्यूल और बेटर गवर्नेंस से फायदा होगा। अगर नहीं होगा तो पैसा और FRA से फायदा होगा, नहीं होगा तो फिर ट्राइबल रबर हथियार उठा लेंगे। ये आप सोच कर चलिए। और आखिर में मैडम मैं गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म will lead to extreme left-wing extremism. And I want to know, a symbolic post has been given to a tribal. But what about grassroots leadership of tribals from Mandal, Zilla Parishad to MLA? That is not being there. Usage of false encounters, demolition of homes, creating an atmosphere the dignity of tribals and Muslims is taken away. This is being done by those organizations who believe in extremist radicalism and supported by this government. Would you put an end to this radicalism and extremism? Because you cannot, Madam, I'm concluding, and Madam, I'm concluding by quoting what Ajay Sahani had said. Those who believe that the imminent collapse of the Maoist movement heralds a new and refulgent chapter of Indian history of development and of prosperity ignore the dismal on-ground challenges
realities of India's development model. The increasing maturation of polarizing mobilization in electoral politics, the growing inequities and inequalities of an increasing predatory oligopolistic economy, and the progressive redundancy of human labor as a result of rapid technology transformation. In the light of such fault lines, other moments of violence will inevitably rise. I hope that this government will exercise caution. Don't sound the victory bells as of now. End the extremism done by your own organizations. Do you know what message is being sent? You have the highest number of Muslims who are youth now. If you I'm concluding, madam. If your own chief minister says that give them 2 rupees less, we'll create an atmosphere so that they leave Assam, that is not right. That is also an extremism which has to be condemned. Anyone who picks up arms, anyone who utters a word which creates a feeling of vulnerability against the constitution is extremist. Thank you, madam.